ये आरजेडी का मामला है। वो हीना साहब के लड़ावे, मीना साहब के लड़ावे, टीना साहब जी का तो ये रिकॉर्ड है। यूज एंड थ्रो करते हैं, इस्तेमाल करना और फेंक देना। ये लालू परिवार की यादव इसलिए बोल रहे हैं कि शरद जी ने ही लालू जी को राजनीति में पदार्पण कर। यादव पढ़ल लिखल ज़्यादा हैं, तो उनको अधिक पढ़ल लिखल आदमी को समझ में बात कम। इन लोगों को हमको पार्टी में मिलाना ही नहीं थी। इनको अस्वस्थ करने के लिए हम बात करें कि जनता को अस्वस्थ करने के लिए बात करें। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में 8वां 9वां पास तो कोई है नहीं, उतना पढ़ा लिखा तो कोई नहीं है। तो ठीक है कह रहे हैं। मछुआरों को यह बताना कि तुम्हारा काम मछली पकड़ना है, तुम पकड़ के लावो, कुछ घर में भी पहुंचा दो, कुछ हेलीकॉप्टर में पहुंचावो, हम तुमको लिलचा के खाएंगे। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा चुनाव को लेकर के कल आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन केवल उसमें 22 उम्मीदवारों के नाम ही थे। सिवान से अभी तक आरजेडी ने किसी भी कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं किया है। तो ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आरजेडी हीना साहब के साथ सुलह करने की कोशिश करी, और अगर सुलह हो जाती है तो एनडीए को वहां पर कितना नुकसान पहुंचेगा जानेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से एमएलसी नवल किशोर यादव जी हैं, इनसे जानेंगे जिस तरीके से कल सिवान के भी कैंडिडेट को लेकर के राजद ने अपना कोई भी पक्ष नहीं रखा है। हीना साहब के साथ क्या सुलह करने की कोशिश की जा रही है, अगर हो जाता है तो कितना अफेक्ट करेगा ये चीज़? कि ये आरजेडी का मामला है। वो हीना साहब के लड़ावे, मीना साहब के लड़ावे, टीना साहब के लड़ावे, इससे कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी उसके एलाई को लेना देना नहीं है। किसी को लड़ाएंगे उसको हरा के हमको जीत के जाना है। हम वहाँ जीत रहे हैं, जीतेंगे, रिजल्ट मेरे पक्ष में होगा। इसलिए कोई साहब के लड़ावे, ये उनका काम है। लड़ने के लिए लड़ते हैं, दुकान चलाने के लिए लड़ते हैं। हमारी पार्टी जीतने के लिए लड़ती है, इसलिए जीत के और लोकसभा में हमारे पार्टी के उम्मीदवार जाएंगे। इसके पहले जैसे उन्होंने ऐलान कर दिया था हीना साहब ने कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जहां भी जा रही थी लालू यादव के खिलाफ ये बातें कह रही थी कि जब उनके पति की ज़रूरत थी आरजेडी को, तब उनका फ़ायदा उठाया गया और बाद में अब उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या इसके बाद भी वो जाएंगे कि नहीं जाएंगी ये तो वो बता सकती हैं। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन लालू जी का तो ये रिकॉर्ड है। यूज एंड थ्रो करते हैं, इस्तेमाल करना और फेंक देना। ये लालू परिवार की आदत है। तो उनके हस्बैंड के साथ भी अगर किया तो कोई नया काम तो किया नहीं। इनका तो आदतन यही आदत है यूज एंड थ्रो का। तो वो अपने दुख को रो रही होंगी। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि शरद यादव के बेटे शांतनु यादव का नाम चल रहा था मधेपुरा सीट से, लेकिन कल जैसे ही कैंडिडेट का लिस्ट जारी हुआ उनका नाम कट दिया गया और उसके बाद उनका एक भावनात्मक ट्वीट आता है। वो कहते हैं कि जब पिता का छत्र छाया छिन जाता है वो क्षण सबसे ज़्यादा कष्टदायक होता है। और ये बात उन्होंने जस्ट जब आरजेडी की कैंडिडेट लिस्ट जारी की उसके बाद की। तो क्या लगता है कि अब राजद ने उनको भी साइड कर दिया है तरीके से? देखिए, शांतनु यादव इसलिए बोल रहे हैं कि शरद जी ने ही लालू जी को राजनीति में पदार्पण कराया था। नेता प्रतिपक्ष भी उन्होंने ही बनाया था। मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका शरद जी की थी और लंबे समय तक समाजवादी राजनीति के योद्धा के रूप में लड़ते रहे। और आज जब उनके नहीं रहने पर उनके बच्चों के साथ ये सलूक कर रहे हैं, तो लालू यादव को मैंने कहा अभी कि ये यूज एंड थ्रो वाले हैं। वो अपने बेटा बेटी, अपने पेट पेटी के लिए जीते हैं। उनको किसी के इमेज और किसी से कोई लेना देना नहीं। उनके अपने बच्चों को सिर्फ जीवित और जागृत रखने के लिए ये काम करते हैं। उनको सोसाइटी से, जनता से, शरद जी से, शरद जी के बच्चों से या हीना साहब से किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये खाओ और फेंको वाला बात है। लालू जी उससे अधिक सोचते नहीं हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से बार बार प्रधानमंत्री के ऊपर एक बात कही जा रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा बिहार को लेकर के हो रहा है और गृह मंत्री अमित शाह का, कि बिहार से डरे हुए हैं बीजेपी वाले। बिहार से जो रिजल्ट आएगा उसको लेकर के वो चौंकाने वाला रिजल्ट होगा, इसलिए डरे हुए हैं, बार बार आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। क्या ज़रूरत है इतना आने की? अच्छा, उनके ज़रूरत से हमारा नेता आएंगे? हमारे नेता जनता के ज़रूरत से आते हैं। जनता से सामने डायलॉग करते हैं, नज़र में नज़र डाल के आश्वासन देते हैं और जीत का आश्वासन लेते हैं।
इनके चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। लास्ट टाइम भी खाता नहीं खुला था आरजेडी का, इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। एक खाता खुल गया था गलती से कांग्रेस का, वह भी बंद कर देंगे और 40 में 40 सीट बिहार से जीतेंगे। प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर के वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री आते हैं लेकिन 10 सालों में क्या काम किए हैं वो नहीं बता के जाते हैं, सिर्फ जुमलेबाजी करके चले जाते हैं। असल में तेजस्वी यादव पढ़ल लिखल ज़्यादा हैं, तो उनको अधिक पढ़ल लिखल आदमी को समझ में बात कम आती है, इसलिए वो बात कम समझ में आ रही हो। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी वही बात करते हैं जो जनता चाहती है सुनना, जो जनता अस्वस्थ होना चाहती है उन्हीं बातों को करते हैं। अब इन लोगों को हमको पार्टी में मिलाना ही नहीं, तो इनको अस्वस्थ करने के लिए हम बात करें कि जनता को अस्वस्थ करने के लिए बात करें, इसलिए जनता के सवालों के जवाब दें। एक आखिरी सवाल है आपसे, तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि बीजेपी के नेता जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनका आईक्यू लेवल जो है वो छोटा होता है। मछली को लेकर के जिस तरीके से सियासत की जा रही है, वो कह रहे हैं कि आईक्यू लेवल टेस्ट कर रहे थे बीजेपी के नेताओं का, और आईक्यू टेस्ट में बीजेपी के सारे नेता फेल हो गए। सब हमारे यहाँ सब 8वां 9वां पास है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में 8वां 9वां पास तो कोई है नहीं, उतना पढ़ा लिखा तो कोई नहीं है। तो ठीक है कह रहे हैं, हेलीकॉप्टर बना है कि मुकेश सहनी को, गरीब के बेटा को साथे बैठा के मछली खा के तमाम मछुआरों को यह बताना कि तुम्हारा काम मछली पकड़ना है, तुम पकड़ के लावो, कुछ घर में भी पहुंचा दो, कुछ हेलीकॉप्टर में पहुंचावो, हम तुमको लिलचा के खाएंगे। राजनीति करने के लिए आए हैं कि मछली पकड़ने वाले से मछली खा के उसको अपमानित करना था, इसलिए वो चिड़चिड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि मुद्दा ये होना चाहिए क्या कि कौन मछली खाया, कब खाया, मुद्दा ये होना चाहिए कि बिहार में नौकरी कब दी। ये मुद्दा होना चाहिए क्या कि हेलीकॉप्टर में मछली खाइए या फोटो खिंचवाइए। आप बाप के पैसे पर आप प्लेन बुक कीजिए, चार्टर्ड प्लेन, और उसमें केक काटिए जन्मदिन मनाने के लिए, इसी के लिए बना है क्या? आपको आंख में शर्म नहीं है? और दूसरे से आप दूसरा कोई टोकता है तो आपको कुटकुटाहट बढ़ता है। आप अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आप पहले सुधर जाओ, पहले हम सुधरेंगे, विश्वास है पूरा दुनिया भी सुधर जाएगा। हमारे साथ नवल किशोर यादव थे, बीजेपी से एमएलसी, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आज बीजेपी के नेताओं को लेकर के बयान दिया और कहा कि मछली पर सियासत कर रहे हैं और उनका आईक्यू लेवल जो है वो कमज़ोर है। हमने डेट के साथ पोस्ट किया था, उसके बावजूद भी बीजेपी के तमाम नेता मेरे मछली खाने के पीछे पड़ गए थे, और ये दिखाता है कि वो सिर्फ मुद्दे को भटकाना जानते हैं, रोज़गार पलायन की बात नहीं करते हैं। उस पर हमने जाना, बातचीत किया, क्या कुछ कहा इन्होंने आपने सुना। इस तरीके से उन्होंने कहा कि मुद्दा ये भी नहीं होना चाहिए कि मछली खा करके फ़ोटो खिंचवा करके फेसबुक पर डाला जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।